गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों की सुबह हो चुकी है। ये देखिए सुबह सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैंने इस पोर्शन में झाड़ू भी लगा दी क्योंकि फिर बहुत धूप आ जाती है। और पढ़ने नहीं कर रही थी एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज यही रहती है बच्चों की। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं इन दोनों बहनों का दूध गर्म सोख कर मुनक्के का। और साथ में इसकी बोतल को भी उबाल रही हूँ क्योंकि 2 टाइम तो उबालना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की बोतल भी। और बस अब यहाँ बन रही थी सबकी चाय और इसके पापा का दूध गर्म। इनके इसके पापा भी दूध ही पीते हैं तो उनका भी दूध गर्म करना पड़ता है। और आज मुझे करना है घी भी गर्म। घी का भी गोना मैंने निकाल दिया था फ्रिज में से। और छुटकू फिर सो गई, दूध दाद पी के एक नैप ले लेती है इस टाइम ये नैप लेती है तो मैं नैना का होमवर्क करा देती हूँ क्योंकि जो हॉलीडे होमवर्क रह रहा है ना, तो बस उसमें राइटिंग बुक में कलर ही करने रह रहे थे। काम तो ज़्यादातर सारा निपट गया है, लिखाई का पढ़ाई का तो इसका बस कलर कर लेते हैं। और कलर इस पर होते नहीं हैं अपने आप, तो मैंने चलो भैया अपने से ही कर देते हैं। बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी रहती है हर बात। तो जिद तो करती है कि मम्मा मैं कर लूँगी, लेकिन होता नहीं है ना इस पर। काहे में कैसा कलर कर देती है, जिसमें जो करना होता है वो नहीं करती। तो बस हाल फिलहाल में ऐसा कलर करा कर जिम्मेदारी माँ की होती है ये, कि बच्चों को ऐसा वही सब चीज़ कराए। मैं सोच रही कि मम्मा के घर जाने से पहले पहले इसके ये काम निपट जाए तो वहाँ पर वैसे ही इसे लर्न करा दूँगी, यानी कि अल्फ़ाबेट, एस.एन.आर और काउंटिंग, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे बस इसकी प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पे मैं करा रही हूँ इसका होमवर्क। अपने आप से जिद करती है करने की, मानती नहीं है बिल्कुल भी। और मैं सोचती हूँ कि इतना वो सॉरी इतना मैं करवा दूँ उसका वो काम, लेकिन बोलती रहती है, चुप नहीं रहती बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए। मम्मा मैं कर दूँ, मम्मा मैं कर दूँ, मेरी बुक है मुझे दो आप, मैं अपने आप कर लूँ। मैंने कहा ले भाई तो अपने आप ही कर। वैसे तो कलर करने का नहीं पता, वैसे तो लाइन से बाहर नहीं निकालती, कलर को बिल्कुल अच्छे से कर देती है। खैर बच्चों के ये काम है, चलते रहते हैं। थोड़ी माँ बापू की जिम्मेदारी होती है फिर तो अपने आप ही करने लग जाएगी। और देखिए कलर भी मतलब थोड़ा ही बाहर निकालती है, वरना बताने से कर लेती है साफ़। यही टाइम मिलता है मुझे 1 घंटे का या पौने घंटे का, जब मैं इसका थोड़ा बड़ा होमवर्क करा देती हूँ। और होमवर्क करने के बाद अभी नहाने लगी है, नहा के ये तो चली जाती है नीचे, फिर मैं लग जाती हूँ अपना खाना बनाने में। खाने की तैयारी भी क्योंकि मुझे इस टाइम ही करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। पूरे बज रहे हैं दोपहर के 12। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, फैमिली ब्लॉग में हो रहे हैं। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जी बहुत गर्मी लग रही थी, नहा तो मैं ली, सर धुला है क्योंकि 2-3 दिन में अब इतनी गर्मी हो रही है ना, 2-3 दिन में सर में बहुत दिक्कत होने लगती है, बालों में बहुत पसीना आता है। इसलिए मैं तो सोच रही हूँ थोड़े से छोटे करा लूँ, बालों को। लंबे बाल सही नहीं लगते गर्मी में, बहुत दिक्कत देते हैं। छोटों को तो कैसे बांध लो, इनको चोटी बनानी पड़ती है। वैसे तो ज़्यादा लंबे नहीं है लेकिन है इतने ठीक है, मतलब अपने हिसाब से। बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है। तो दोपहर के बज गए हैं 12। अभी कपड़े धुल के भी आई हूँ, साथ के साथ कपड़े डाल देते मशीन में। मेरे दोनों बच्चों गए थे, दोनों मशीन में डाल देते तो धुल गए हैं। धुल के तार पर डाल दिए हैं अभी अभी हाल फिलहाल में। और बस रह रही है किचन, खाना सबका बन गया, खाने का काम और बर्तन साफ करने का सारा काम निपट गया। पूजा वाले की साइड का यानी कि पूजा वाले पोर्शन का सारा काम निपटा दिया, झाड़ू पोछा सब, उसको बस सब फिट है उसमें। तो इधर आई थी, इधर बस पोछा रह गया, झाड़ू तो लग गई थी, पोछा रह गया और किचन साफ करनी रहेगी। पूरे 12 बज गए, यानी कि आधे घंटे का या पौने घंटे का काम है ये करके फिर अपने बालों में कंघा करूँगी। क्योंकि बाल ना मेरा ऐसे हो जाता है बच्चों के साथ में और घर के काम में, क्योंकि सब काम साथ साथ चलते हैं। तो कभी कभी तो ये सुबह धुल जाते हैं और फिर इनका बहाना मिलता है, इन्हें कौन करना मिलता है रात को। मैं हमेशा से जब बच्चे छोटे होते, जब मैंने छोटी थी तब भी ऐसे ही होता था, पूरा दिन ऐसे निकल जाता था गर्मी में और पूरे दिन काम में। और फिर ये साफ होते थे बाल, मतलब इनमें कंघा डलता था रात के टाइम में। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है और लाइट इतना बड़ा धोखा दे रही है ना इस टाइम पे, कि एक ही काम करवाती है फिर भाग देती है, एक काम करवाती है फिर भाग देती है, कुछ भी काम सही तरीके से नहीं चल रहा लाइट के साथ। तो चलिए पहले मैं किचन साफ कर लूँ, बच्चे लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे से एक नुकसान ही हो गया, अब मजे आएंगे बच्चे क्या हुआ। मैं बर्तन लगाने जा रही थी किचन के, जो साफ करके लाई थी, मैंने कहा रैक में लगा दूँ फिर पोछे लगाऊंगी आराम से। एकदम भिगोना उसमें से गिर गया टप में से और ये टूट गया। चलो जी इसे भी ठीक करवाऊंगी। अब ये ठीक ऐसे अपने आप लगा भी नहीं सकते, वरना नैना के पापा से ठीक कर देते, लेकिन ये यहाँ से टूट गया ना डंडी, तो ठीक भी नहीं। मैंने कहा पिताजी को दूंगी, वे ठीक करवा कर लाऊंगी।
मतलब मेरे से होते हैं नुकसान बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं अचानक ही हो जाते हैं। तो मेरी क्लीन होगी और अम्मा जी नीचे धो रही है, तो पानी निकल रहा, मैं सोच रही पोर्सन को भी धो दूँ, तो फिर धो, तो मैं फिर पायदान हटा दूँ सारे। एक बज गया और मैं अब हाल फिलहाल अच्छे से मतलब के साफ सफाई से निपट गई। अब चलेंगे नीचे। नीचे जाने से पहले कपड़े उतारूंगे क्योंकि कपड़े सूख गए और सारे वैसे ही हैं, ज़्यादा मोटा तो कोई है नहीं, फिर ये धूप में बेकार हो जाते हैं। दोनों बच्चों के तौलिए थे, चादर थी मेरी ओढ़ने की, बच्चों के कपड़े, बस आज हमारे थे सारों के, तीनों के, तो कपड़े मैंने धो दिए थे और पोछा। और आज इस कमरे में यानी कि सोफे वाले कमरे में और किचन में मैंने हाथ से पोछा लगाया। किचन में तो मैं हाथ से लगाती हूँ और कमरों में कभी कोई से मैं हाथ से लगाती रहती हूँ और वैसे वाइपर से लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है अपनी इससे लगाने से। भाई हाथ से लगाने से थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ा शरीर पर फर्क पड़ा, थोड़ा मोटापा आ गया, तो ऐसा सही भी करना। अभी मैं थोड़ी एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर रही, एक तो गर्मियों का मौसम आ गया, गर्मी में होती नहीं, दिन निकलती तो धूप आ जाती है यहाँ पे, देखेंगे थोड़ा थोड़ा करना शुरू करूँगी। एक साल तक तो वैसा रहता ही है थोड़ा शरीर, एक साल के बाद ही थोड़ा उसमें आता है, मतलब कि साइज में लेवल में आता है शरीर डिलीवरी के एक साल बाद। तो फिर अपना
वैसे तो मेरी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बर्तन वहाँ साफ़ होते हैं, इधर चली जाती हूँ, उस कोने में बर्तन साफ़ होते हैं, तो एक्सरसाइज तो उन्हें इकट्ठे करने में खुद ही हो जाती है। एक्सरसाइज की ज़रूरत इसलिए नहीं होती मुझे नैना की मेरे को भी जैसे वैसे बोलते रहते हैं कि तू लगती नहीं भाई कि बच्चे नॉर्मल हो गए या कुछ भी, या भाई तेरा शरीर मोटापन है, शरीर नहीं बढ़ा, तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एक्सरसाइज खुद ही होती रहती है। एक एक्सरसाइज तो झाड़ू पोछे की होती है, पूरे घर में घूमने की होती है। सुबह उस पोर्शन में झाड़ू पोछा करो, इस पोर्शन में करो, और कुछ भी काम रहता है, एक बर्तन भी साफ करना उधर जाना पड़ता है, तो चार भाई 20 कदम तो बिल्कुल ही है, इसलिए एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। और घर का सारा काम होता है, बच्चे रहते हैं, बच्चों का काम रहता है, तो एक्सरसाइज की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ऐसे ही शरीर, लेडीज का शरीर ऐसे ही काम करता रहता है। और अपने शरीर की अलग अलग बात भी है, कोई कोई बहुत ज़्यादा काम भी करे तभी वो मोटापा आ जाओ उन्हें। तो भाई मैं बताऊँ सही बात, मैं तो उसके टाइम पे भी, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैंने फुल ऑन काम किया और फुल ऑन एक्सरसाइज की, सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी। और रनिंग तो मैं कभी भी करती रहती, एक रनिंग तो यही हो जाती थी, घूमना फिरना, इधर बर्तन, इधर से इधर बर्तन लाने, इधर से उधर ले जाने साफ़ करने के लिए, फिर साफ़ करके उधर इधर लाने। एक एक्सरसाइज तो यही हो जाती थी। और एक एक्सरसाइज वैसे भी करती थी मैं दोनों टाइम, रनिंग ज़रूर करती थी मैं अपनी। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हर चीज़ में ही। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए नीचे चल, पहले तो होलिया ठीक करूँ अपना, क्योंकि बाल हो जाए ऐसे ही, पहले बाल भाऊंगी और फिर चलूँगी नीचे। नैना के फैल रहे हैं सामान, देखिए हॉलीडे होमवर्क की, बस होमवर्क तो हो गया था ना उसका, तो कलर कर रही थी, आज कलर में लगी हुई थी, फिर नीचे चली गई वो, तो वहाँ पर जाकर सो गई थी। अब मैं भी नीचे चल रही हूँ, बच्चों के लिए दूध लेकर चलूँगी, छुटकी को भी और नैना को भी। आज उसने खाना कम खाया था नैना ने, तो अब दूध पिला दूँगी, एक बार शाम को पी लेगी। चलिए तब चलते हैं नीचे। और फिर बस मैं कपड़े उतार के तार पर से खाट पर डाल के फिर मैं किचन में आई, दोनों बच्चों का दूध ले रहा हूँ। और बाल मेरे अब भी नहीं भाए गए थे, बाल भाए जाएंगे करीब मेरे शाम को या 4 बजे। और यहाँ से फिर एक कांड हो गया आज मेरे साथ, दो इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं यानी कि गलती हुई है। नैना का सारा दूध बिखर गया, गिलास में करके ले जा रही थी कि ट्रे में से गिलास रपट कर गिर गया, तो सारी स्लेब पे फिर दूध हो गया। फिर सारी किचन साफ़ करी दोबारा से, फिर दोबारा से आई किचन में, गैस स्टोव साफ़ किया, किचन साफ़ की, स्लेब साफ़ की। और बस यहाँ आए इसके पापा आए थे किचन में, किसी बात को तो हम लेकर हंस रहे थे दोनों कि तेरा तो दिन ही ख़राब है, तूने तो दो गलती कर दी। तो बस फिर दोबारा दूध किया, फिर दोबारा लेके गई दूध, बच्चों को पिलाया। और बस वो तो पिलाने के बाद उठ गए थे, फिर मेरी तो पूरी दोपहर ऐसे ही चली गई। क्या कर रहे हैं भाई सभी बदमाशों?